प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने किया भारत विभाजन के कारण। वो बातें समझी थी जो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। इस विभाजन के बाद मौलाना आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने अपनी जब जीवनी लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, क्वेश्चंस रेज किए कि इस विभाजन को टाला जा सकता था। तो यही हमारे पास आज प्रश्न है कि क्या ये विभाजन टाला जा सकता था या फिर ये इनएविटेबल था कि जिसको टाला नहीं जा सकता था। प्यारे बच्चों, जैसा हमने कारण में पढ़ा कि भारत में विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे बहुत फैल चुके थे, या यूं कहें कि ये सांप्रदायिक दंगे स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी मानसिकता, मेंटलिटी थोड़ी ऐसी बन गई थी कि भारत में हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों के हितों में टकराव है, इसलिए वो भारत का विभाजन चाहते हैं। ख़ास तौर से 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे जो सेलिब्रेट किया, कोलकाता में बहुत सारे लोगों की हत्या हुई और ये क्रम चल रहा था जिसने सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भारत में पैदा कर दी थी, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने यही सुझाव दिया भारतीय वरिष्ठ नेताओं को, सरदार पटेल को, पंडित नेहरू को, कि इस विभाजन से ही भारत की समस्या का हल हो सकता है। सपोज करो अगर ये विभाजन ना होता तो क्या होना था, ये दंगे शायद स्वतंत्रता के बाद भी चले रहते, और जिस विकास के पथ पर भारत अग्रसर हुआ है, जो डेवलपमेंट हमने हासिल की है, शायद हम उसको हासिल ना कर पाते। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इस विभाजन को टालना अत्यंत कठिन था, सांप्रदायिक दंगे इतने फैल गए थे और स्थिति ब्रिटिशर्स ने ऐसी बना रखी थी। अगली बात है आज़ादी के बाद कश्मीर समस्या। देखो बच्चों, भारत में स्वतंत्रता के समय 565 देसी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक थी। जो प्रमुख रियासतें थी उनमें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर की रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत, ये 4 बड़ी रियासतें मानी जाती है। तो स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों ने ये आज़ादी दे रखी थी कि ये रियासतें या तो भारत के साथ अपना विलय करें या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या फिर ये स्वतंत्र रहना चाहती है तो इनको वो फ्रीडम दे रखी थी। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने स्वायत्त रहने का निर्णय लिया कि ना तो मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा और ना ही मैं भारत के साथ जाने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान की बुरी नज़र जम्मू कश्मीर पर पहले ही थी। वो कोई ना कोई प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए। इसी सिलसिले में 22 अक्टूबर 1947 को उसने एक बड़ा काम किया। उसने क्या किया, सेना भेज दी अपनी कबायलियों के भेष में, ये शो करने के लिए तो कबायली लोगों का आक्रमण है, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी घबरा कर नई दिल्ली आए, पंडित नेहरू से मुलाकात की और सहायता मांगी। पंडित नेहरू ने सहायता देने के लिए एक शर्त रखी कि हम तभी सहायता दे सकते जब आप अपना विलय हमारे साथ करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये पाकिस्तान और आपके मामले में हमारा हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस मानी जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ शर्तों के साथ राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। एक विलय पत्र बनता था इन रियासतों का विलय करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको हम
कहते थे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती थी। सरदार पटेल का इसमें बड़ा अहम योगदान था। सारी रियासतों का उन्होंने विलय कर दिया था, जम्मू कश्मीर ही रह गई थी। तो इस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को विलय इसका भी हो गया भारत के साथ। अब जैसे ही विलय हुआ तो ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत का अभिन्न अंग बनने से भारतीय सेना फ्री हो गई और उसको भेजा गया जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, और पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान तब तक कब्जा कर चुका था। लगभग 63% जो हिस्सा है वो अभी भी भारत के पास है, 70% तक मान जाते हैं। बाकी का जो हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा उसको हम जानते हैं POK के नाम से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से। तो ये जो POK है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, बाकी भारत में जो आया उसको जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ये विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किए थे उन्होंने, तो उससे क्या हुआ, उसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस रखी थी महाराजा हरि सिंह ने कि इन शर्तों पे ही मैं अपनी रियासत का विलय भारत के साथ करूंगा। उसमें से सबसे बड़ी बात थी विशेष राज्यों का दर्जा। उस समय संविधान निर्माण का काम चल रहा था, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान में एक अनुच्छेद अंकित किया गया, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया, जिसका अपना अलग संविधान होगा। ये शर्त रखी गई कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होना चाहिए, जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो चाहते थे कि जो तो सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं वो भारत सरकार अपने पास रखे जम्मू कश्मीर के। विदेशों के साथ कौन से समझौते करने वो भी भारत सरकार अपने पास रखे। मुद्रा से जुड़े हुए, संचार से जुड़े हुए मुद्दे, ये मुद्दे भारत सरकार के पास रहे। बाकी सारी शक्तियां जम्मू कश्मीर के पास रहे। मीन्स बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर को अधिक शक्तियां प्राप्त थी आर्टिकल 370 के माध्यम से। और क्या विशेषता थी? एक तो यही है कि अगर आपसे 370 पूछा जाए, विशेष राज्यों का दर्जा था, है नहीं, अब खत्म हो गया है। और संसद, भारतीय संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन संसद के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। ये प्रावधान था अनुच्छेद 370 में, ये शर्त रखी थी उन्होंने। अगली बात है कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो तो भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन भारत के अन्य नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी नहीं कर सकते वहाँ की सरकार की, और ना ही वहाँ ज़मीन इत्यादि खरीद सकते हैं। संविधान की सारी बातें वहाँ लागू नहीं होती है। फिर इसको समाप्त अभी किया गया लास्ट ईयर 31 अक्टूबर 2019 के बाद। विशेष राज्यों का दर्जा अब ख़त्म हो गया है। अब एक कानून पास किया भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, पुनर्गठन किया गया। अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ। एक को बनाया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख के नाम से। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ है, अब राज्यों का दर्जा इनका ख़त्म कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही था।